सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। 2026 के अंदर शेंजन में यदि हम बात करें तो कौन सा वो देश है जो अब वीज़ास काफ़ी अच्छे देने लग गए। हम बार बार आपके साथ शेयर करते हैं कि शेंजन में वो कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा रखती हैं, जिसमें वीज़ास ज़्यादा आते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड। बट इसके साथ एक कंट्री और ऐड हो गई है जिसमें वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और रिसेंट में हमारे वीज़ास भी आए हैं। दो वीज़ास पहले, एक वीज़ा आया था हमारा 1 ईयर का, जर्मनी का वीज़ा आया था। उसके बाद अभी एक रिसेंट और वीज़ा आया है, वो भी जर्मनी का है। और दोनों केस में देखेंगे तो पहले इनकी रिफ्यूज़ल्स हैं। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिफ्यूज़ल केसेस को वीज़ा शेंजन के अंदर जर्मनी बहुत देता है। बट ध्यान आपको रखना होगा कि आपको शेंजन के अकॉर्डिंग फ़ाइल भी रखनी होगी। ऐसा नहीं कि शेंजन के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल नहीं है और आप सोचें कि जर्मनी वीज़ा दे रहा है, चलो वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता। वीज़ा मिलता है, आपकी प्रोफ़ाइल है या नहीं है। यदि प्रोफ़ाइल शेंजन के अकॉर्डिंग है तो वीज़ा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत लोग इसी चीज़ में होते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि जर्मनी वीज़ा दे रहा है और क्या करते हैं लोग कि जाके जर्मनी में एप्लीकेशन डाल देते हैं और देखते हैं रिफ्यूज़ल आ गई। फिर कहते हैं कि हमें तो जर्मनी का वीज़ा नहीं मिला। तो जर्मनी का वीज़ा कैसे मिलेगा यदि आप एलिजिबल ही नहीं हो? यदि आप एलिजिबल ही नहीं तो क्यों अप्लाई कर रहे हो? पहले एलिजिबिलिटी चेक करवाओ। यदि आप अपनी वीज़ा कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि आप वीज़ा आपका आ सकता है, कितने वीज़ा के चांस हैं, तो बड़ा सिंपल है कि आप हमारी वेबसाइट bluebird.nest.com पे चले जाएँ और वहाँ पर वीज़ा कैलकुलेटर पार्ट में आप शेंजन में अपने वीज़ा चांस चेक करें कि आपके कितने परसेंट हैं। यदि वीज़ा चांस आपके 70% प्लस आ रहे हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई कर लें। यदि नहीं आ रहे, तो मत अप्लाई करें। हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा लें। और एक चीज़ और, यदि आप सीखना चाहते हैं कि शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, तो आप नीदरलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन सीख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके। नीदरलैंड की वीज़ा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 83% रही है पिछले 2 साल से। तो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छी, इसीलिए हमने नीदरलैंड का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है वहाँ पे। और ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप जॉइन कर सकते हो और आप सीख सकते हो वीडियो के थ्रू कि आप शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और यदि इसका प्रोसेस आप सीख जाते हो तो आप बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी एप्लीकेशन कर पाएँगे जो शेंजन के अंदर आती है। शेंजन का सिस्टम सिमिलर होता है, तो आपको अलग से बाकी कंट्रीज़ का प्रोग्राम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नीदरलैंड का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जॉइन करके सीख सकते हैं। और अब बात करते हैं जर्मनी पे। तो जर्मनी के अंदर क्या है ऐसा कि वो वीज़ाज़ ये ईज़िली इश्यू कर देता है? देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि छोटी कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई करो, वीज़ा जल्दी आता है। छोटी का मतलब वो समझते हैं कि शेंजन के अंदर जो वीक कंट्री है, यानी जिनकी इकॉनमी वीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है और वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो लोग वहाँ अप्लाई करने जाते हैं। जैसे कि लातविया इकोनॉमिकली बहुत वीक है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया अभी आया है, बुल्गारिया अभी शेंजन के अंदर आया है। तो ये कहीं न कहीं शेंजन के अंदर पॉलिटिकली और डिप्लोमैटिकली ये वीक मानी जाती हैं क्योंकि ये अपनी बात उतने अच्छे तरीके से नहीं रख पाती जितने अच्छे तरीके से जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस या नीदरलैंड की बात करते हैं या इटली की बात करते हैं। इस तरीके से स्पेन को आप कहें, बेल्जियम को कहें, जितने ज़ोर से ये अपनी बात रख सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से ये कंट्रीज़ नहीं रख पाते। तो इसलिए लोग इनको वीक समझते हैं और सोचते हैं कि यहाँ जाते हैं वीज़ा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको रिप्लाई करना है फ्यूचर में कि जिनको वीज़ाज़ दिए थे वो कहाँ गए? तो बाद में उन पे प्रेशर भी बन सकता है कि आप इतने वीज़ाज़ क्यों इश्यू करते हो कि लोग यहाँ आते हैं और बाद में अदर शेंजन कंट्रीज़ के अंदर चले जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये कंट्रीज़ वो होती हैं जो स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। बट इसके साथ-साथ आपने ये देखना होता है कौन-सी कंट्रीज़ टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रही है। तो इस ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और फ्रांस एंड जर्मनी ये टॉप पर रहती हैं। और जर्मनी अभी टॉप पे है ही है इकोनॉमिकली की बात करें आप, या अब बात करें कि शेंजन के अंदर वो अपनी बात पूरी तरीके से रख सकता है। और ये नहीं कि जर्मनी को कोई भी आएगा और कहेगा कि आपने वीज़ास कैसे इशू कर दिए, नहीं कह सकता। तो इसलिए जर्मनी को किसी को रिप्लाई नहीं करना है उतना जितना बाकी कंट्रीज़ को करना होता है। तो इसलिए जर्मनी यदि रिफ्यूज़ल्स भी होती हैं तो वो अपने तरीके से एप्लीकेशन को देखते हुए वीज़ा दे देता है। आपने हमारा एक पीछे रिसेंट केस स्टडीज़ देखा हो, हमारे हैदराबाद से क्लाइंट थे, उनको हमने 2 बार उनका वीज़ा अप्लाई किया था स्विट्ज़रलैंड में, दोनों बार वीज़ा आया और उसके बाद उन्होंने खुद एक वीज़ा अप्लाई किया शायद फ्रांस में या नीदरलैंड में, उनको वीज़ा नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने एक और वीज़ा अप्लाई किया, मुझे पूरे याद नहीं है लेकिन वो भी या तो फ्रांस और नीदरलैंड में था, तो उनको वीज़ा नहीं मिला।
तो बट उसके बाद वो हमारे पास अगेन आते हैं कि मैंने 2 बार आपसे वीज़ा लिया था, तो बट उसके बाद खुद वीज़ा अप्लाई किया या कहीं और से अप्लाई करवाया तो उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो अब आप हमारा वीज़ा दोबारा अप्लाई करें। उनको हमने जर्मनी का सजेस्ट करके वीज़ा अप्लाई करवाया और आप हैरान होंगे कि उनको जर्मनी ने विदिन 3 डेज़ वीज़ा इश्यू किया और 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इश्यू किया। तो ये होती है बात ऐसी कंट्रीज़ की जो वीज़ा इशू कर देती हैं, उसके बाद भी जब एक एप्लीकेंट को बाकी कंट्रीज़ वीज़ा रिफ्यूज़ कर रही हैं। तो इस तरीके से यदि आपकी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं और आप वीज़ा लेना चाहते हैं शेंजन के अंदर, तो जर्मनी में अप्लाई करें, वीज़ा आपको मिल सकता है। तो ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना वीज़ा अप्लाई करें। और यदि आप सीखना चाहते हैं शेंजन वीज़ा तो ऑनलाइन हमारे कोर्स को जॉइन करें और आपको जर्मनी की या बाकी अदर कंट्रीज़ की ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर चाहिए तो भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वो परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।